आने वाले दिनों में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जहां तक महागठबंधन की बात है, तो मुझे तो लगता है कि अब वो महागठबंधन तो छोड़ दीजिए, शायद गठबंधन भी ना रहे। मेरे नेता को इस बात की खुशी है कि शाहाबाद के इलाके में 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट मिला। महत्वपूर्ण बात यह है, नाम लेना नहीं लेना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि हम बिहार का विकास चाहते हैं कि इस बार जो विपक्ष है उसको विपक्षी दल का नेता बनने की भी हैसियत नहीं रहेगी। आपके नेता का एक बयान वायरल हुआ कि हमें डुबाने चले हैं, कुछ लोग मतलब डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी डूबेंगे, उगने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के कई बयाने वायरल हुए। ये ऑल इज वेल है, एनडीए इंटैक्ट है, सीमेंटेड है, बेहद मजबूती से हम लोग इस गठबंधन को आगे लेकर के जा रहे हैं और अगली सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 200 प्लस, संभव है 225 भी, वहां तक सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। मीसा भारती तेजस्वी को मानने के लिए तैयार नहीं है। तेज प्रताप जी की जो स्थिति है वो आपको पता ही है। रागिनी की भी जो स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी इस मौके को भुना रही है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सीटें ले लें। जो बिहार को 49,758 करोड़ रुपए का जो बजट एलोकेट हुआ पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, रेलवे को लेकर के, एयरपोर्ट्स को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोकॉल के तहत जो केंद्रीय मंत्री थे वहां पे, जो मुख्यमंत्री थे और जो डिप्टी सीएम दोनों थे, उनका नाम लिया। उसके अलावा उन्होंने किसी भी सांसद का नाम नहीं लिया। इसलिए सिर्फ एक मसाला क्रिएट करने के लिए या एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए। इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को देखते हुए देखिए सभी पार्टियां जो है तैयारी में लग गई है। इसी को लेकर के खबरें आएगी। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं, क्या महागठबंधन में शिफ्ट होंगे, तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी है। आपके नेता नाराज चल रहे हैं, चुनावी साल है, आखिर क्यों नाराज चल रहे हैं? नहीं, ये जो गॉसिप्स चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये गॉसिप से ज्यादा नहीं है। हम लोग एनडीए में हैं, बेहद मजबूती के साथ हैं और मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं कि आने वाले दिनों में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जहां तक महागठबंधन की बात है, तो मुझे तो लगता है कि अब वो महागठबंधन तो छोड़ दीजिए, शायद गठबंधन भी ना रहे। क्यों नहीं रहेगी? जिस तरह से कांग्रेस का जो पूरा एक व्यवहार तेजस्वी परिवार को लेकर के चल रहा है, या तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करने को लेकर के चल रहा है, या वीआईपी पार्टी कह रही है कि भाई हम डिप्टी सीएम चाहते हैं, फिर कांग्रेस का कुछ और रुख होता है। और उसको पावर बैलेंसिंग में अगर आप देखेंगे कई बार कि तेजस्वी जी कभी मुकेश सहनी जी को बगल में बिठा लेते हैं, तो कभी कांग्रेस को बिठा लेते हैं। तो वहां जो चीजें हैं वो बेहद संकट वाली स्थिति है। लेकिन जिन चीजों को लेकर के या गॉसिप्स को लेकर के जो बातें कही जा रही है हमारे नेता के बारे में, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी न सिर्फ शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में, बल्कि बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, ऐसी नवादा, कई ऐसे जिले हैं जहां पे उनका बेहद प्रभाव है। हाल के दिनों में जो चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ और उसमें जो नाम नहीं लिया गया, उसको लेकर के एक गॉसिप क्रिएट किया गया। लेकिन मैं ये कहूं कि वो सरकारी कार्यक्रम था। शुद्ध रूप से वो जो बिहार को 49,758 करोड़ रुपए का जो बजट एलोकेट हुआ पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, रेलवे को लेकर के, एयरपोर्ट्स को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोकॉल के तहत जो केंद्रीय मंत्री थे वहां पे, जो मुख्यमंत्री थे और जो डिप्टी सीएम दोनों थे, उनका नाम लिया। उसके अलावा उन्होंने किसी भी सांसद का नाम नहीं लिया। इसलिए सिर्फ एक मसाला क्रिएट करने के लिए या एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए। कहा जाता है कि शाहबाद के क्षेत्र में आपके नेता का बहुत बुलबुला है, वहां पे नहीं नाम लेना, इग्नोर कर रहे हैं क्या? एनडीए वाले आप लोग को इग्नोर कर रहा है क्या? नहीं, आप ऋषि जी, आपको ध्यान में होगा कि हमारे नेता यहाँ से माननीय राज्यपाल जी के साथ एक साथ हेलीकॉप्टर में शाहबाद विक्रमगंज गए थे। मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को, जब एक पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, वो एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, राजनीतिक कार्यक्रम जब होता है तो उसका प्रोटोकॉल अलग होता है। जो सरकारी कार्यक्रम होता है उसका जो प्रोटोकॉल होता है वो अलग होता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए। मेरे नेता को इस बात की खुशी है कि शाहाबाद के इलाके में 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट मिला। महत्वपूर्ण बात यह है, नाम लेना नहीं लेना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि हम बिहार का विकास चाहते हैं और बिहार की डबल इंजन की सरकार, चाहे नीतीश कुमार जी की यहाँ सरकार हो, केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, दोनों मिल करके हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कई अवसरों पे, और अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे
बेगूसराय का जो 6 लेन का जो पुल बना है वो, प्लस कई सारे ऐसे जो सड़क गंगा नदी पर जो पुल बन रहा है, या दूसरे हाईवेज का, मैं जिस शहर से आता हूं जमुई शेखपुरा बाईपास से NH बनने वाला है, कई ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में बिहार को मिलने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि नाम लेना या नहीं लेना ये एक चूक भी हो सकती है, ये प्रोटोकॉल भी हो सकता है, लेकिन इसको राजनीतिक एजेंडा बना करके विपक्ष अपनी रोटी सेकना चाहता है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बार जो विपक्ष है उसको विपक्षी दल का नेता बनने की भी हैसियत नहीं रहेगी। आपके नेता का एक बयान वायरल हुआ कि हमें डुबाने चले हैं, कुछ लोग मतलब डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी डूबेंगे, उगने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के कई बयाने वायरल हुए। नहीं ऋषि जी, उसको पूरे कंटेक्स्ट में समझना चाहिए कि एनडीए, उन्होंने कहा कि भाई हम एक नाव पर सवार हैं, जो नाव एनडीए है उसमें हम भी सवार हैं, उसमें बीजेपी, जदयू, लोजपा रामविलास और हम के सभी लोग उस पर सवार हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा डूब जाते हैं, मान लीजिए रालोमो डूब जाए, तो क्या नाव डूबेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति डूबेगा? नाव डूबेगा तो सभी लोग डूबेंगे। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा उगते हैं, मान लीजिए ऊपर उठ जाते हैं, तो क्या उसकी ताकत का जो फायदा मिलेगा क्या सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो चारों जो दल बाकी हमारे अलावे हैं उन सभी को उसकी ताकत मिलेगी। और गठबंधन पॉलिटिक्स में जब देश दो ध्रुवीय राजनीति कर रही हो तो गठबंधन पॉलिटिक्स होना ही होना है, ठीक है। और वैसी परिस्थिति में तय है कि किसी भी स्थिति में गठबंधन के हर दल एक सम्मान की स्थिति चाहते हैं, ताकि उनके साथ जो कार्यकर्ता समर्थक साथी हैं वो बेहद मजबूती के साथ उस अलायंस के साथ रहे हैं। अभी कार्यकर्ता भी नाराज हुए हैं, कई सोशल मीडिया पर पोस्ट आया नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कि इग्नोर किया गया इस तरह के, लेकिन आपके पार्टी हैंडल से पोस्ट किया गया कि डिलीट करनी होगी, कार्रवाई होगी, इस तरह की। नहीं, देखिए क्या है ना, देखिए ऋषि जी, ऐसा है कि कुछ चीजें जब होती हैं तो उसको लेकर के कुछ प्रतिक्रिया हो जाती है, कार्यकर्ता भावुक होते हैं, वो भावावेश में कोई बात कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी हमारी पार्टी के, चाहे वो प्रवक्ता साथी हों या हमारे वरिष्ठ नेता लोग हों या हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कभी भी इस तरह की कोई नाराजगी प्रकट नहीं की। कार्यकर्ता है, उनको जो चीजें सामने से दिखती है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है, तो जो सामने से चीजें उनको दिख रही, उनको ऐसा लगा कि भाई हमारे नेता के साथ इग्नोरेंस जैसा कुछ हुआ। लेकिन मैं आपको अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कार्यकर्ता साथियों को भी संदेश दे रहा हूं कि ऑल इज वेल है, एनडीए इंटैक्ट है, सीमेंटेड है, बेहद मजबूती से हम लोग इस गठबंधन को आगे लेकर के जा रहे हैं। और अगली सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 200 प्लस, संभव है 225 भी, वहां तक सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। आपके नेता नाराज नहीं है, एनडीए के साथ मजबूती से है, महागठबंधन नहीं जा रहे हैं। जो खबरें चली कि महागठबंधन के साथ से जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी बड़े हंसे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्हीं के क्षेत्र में। देखिए, ये महागठबंधन के लोग बेचैन हैं, और बेचैनी का आलम क्या है कि घर के अंदर भी सिर फुटअव्वल है। कौन किसी को नेता नहीं मानने के लिए था? मीसा भारती तेजस्वी को मानने के लिए तैयार नहीं है। तेज प्रताप जी की जो स्थिति है वो आपको पता ही है। रागिनी की भी जो स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी इस मौके को भुना रही है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सीटें ले लें। और मुकेश सहनी जी भी क्या कर, हम 60 सीट से कम नहीं लड़ेंगे, तो क्या आरजेडी 50 सीट लड़ेगी? ऐसा तो हो ना। तो जाहिर सी बात है कि वहां जो सिर फुटअव्वल है, तो हम उनके फटे में हम अपना टांग क्यों अड़ाएं? हम जहां हैं, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से एनडीए के साथ हैं। फौरी गुस्सा, नाराजगी कार्यकर्ताओं का होता है, हर पार्टी में होता है, लेकिन हमारे नेता ये जरूर प्रयास करेंगे, कर भी रहे हैं कि अपने गठबंधन के साथियों को बेहद मजबूती से हम लोग सहयोग करें। साथ में हम अपने कार्यकर्ता साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा मौका हम दे सकें, उसके लिए भी सीटें हमें सम्मानजनक चाहिए। चलिए, तो सीटें भी सम्मानजनक चाहिए। देखिए, लास्ट में भी बोल गए हैं, सीटें सम्मानजनक चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को सेट करना होता है। विधानसभा का चुनाव आने वाला है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं और उस सभा में उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया जाता है। उसके बाद देखिए कई खबरें चलती है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को इग्नोर किया जा रहा है। कई कार्यकर्ता, इनके जो है प्रवक्ता जो हैं, वो लगातार इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पर। तमाम तरह की प्रतिक्रिया आए। हमारे साथ राहुल जी बातचीत कर रहे थे, क्या महागठबंधन वाली जो खबरें हैं कि महागठबंधन में जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए एनडीए इंटैक्ट है, एकजुट है, सीमेंटेड है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर कहीं होती है तो बीच आपस में बैठ करके उस बात को सॉल्व कर लिया जाएगा। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।